बहुत हो चुकी ये मकारी, बहुत हो चुका ये फरेब। वक्त है अब भी समझ लो, वरना उठ पड़ेगा पूरा देश। देश जो उठ पड़ा तो आफत ही आ जाएगी और तुम्हारे मोहल्लात में गोया कयामत ही आ जाएगी। फिर तुम कैसे अपनी गोली से हमें डराने आओगे? उसको चलाने बोल चिता से लंदन से बापू तेरा आएगा। आपकी फिक्र न कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। हमें अपने खुदा की कसम जिस्म का जोड़ जोड़ कुचल देंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इस मकबूजा असेंबली की छाती पे लहराएगा ये परचम सब्ज हैलाली और अंदर उसके बहादुर टीपू सुल्तान वक्त का गाजी और गाजी मिल्लत इमरान अहमद खान नियाजी उस पार्लियामेंट के अंदर वजीर आज़म का हल्फ लेगा और वजीर आज़म बन के पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी का अलम वैसे ही बुलंद करेगा जैसे अलम बुलंद करने का हक है। वही पाकिस्तान इस नौजवान को देगा जिसके अंदर ये नौजवान सर बुलंद करके जी सके, जिसके अंदर ये नौजवान गैरत से ज़िंदगी जीना जी सके। वही जिसके लिए इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। इमरान खान के साथ लाहौर के और हमेशा साथ थे और हम इंशाल्लाह खान को सपोर्ट करने ही आए हैं और उनकी हिफाजत करने ही आए हैं। उनको किसी गद्दार, किसी गीदड़ के हवाले खान को नहीं करेंगे। इन्हीं से खान की जान को खतरा है और इन्हीं से हमने इनको महफूज रखना है। 2 दिन पहले लाहौर ने शेलिंग खाई और खान को महफूज रखा और खान को आगे भी हम लोग महफूज रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम वालेकुम सलाम जनाब। क्या कहना चाहेंगे? ये जज्बा, ये जुनून देखे जिस तरह लोग बाहर निकले। जज्बा ये देख लें कि हम अपनी गाड़ियाँ ज़मान पर खड़े करके और पैदल आए हैं यहाँ तक। हाँ जी, गाड़ी के साथ साथ पैदल आए, हालांकि हम गाड़ियाँ में आते और खान साहब की गाड़ी को हमने एक लम्हा भी साइड पे नहीं छोड़ा। ठीक है, ये जज्बा यहाँ भी हम खड़े हैं और बेलौस ना हम टिकट के उम्मीदवार हैं, ना हम किसी और चीज़ की लालच है। हमें सिर्फ ये है कि ये खान साहब हमारी आखिरी उम्मीद हैं और हमने अपनी पूरी जद्दोजहद करनी है क्योंकि ये सारा निज़ाम अब हर चीज़ ओपन एंड शट केस है, हर चीज़ आपके सामने है। ठीक है, और आप इसको जिस तरह जिस एंगल से भी देख लें, खान साहब ने तो ओपन चैलेंज किया है कि अगर आप मेरे से चैलेंज करें, मेरे से चैलेंज करें, सारी पीडीएम को दावत दी है कि उसको गलत साबित करें। अगर खान साहब को गलत साबित कर लेते हैं हम उनके साथ हो जाएंगे। खान साहब को गलत तो साबित करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, आगे जाके यहाँ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे उनके क्या जज्बात हैं। और आप ये मनाज़र देख सकते हैं, ये इस टाइम है लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद। आप ये मनाज़र देख सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और ये खान साहब की स्क्वाड की एक गाड़ी है। यहाँ ऊपर कारकुनान बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह लाहौर के लोग बाहर निकले हैं इमरान खान साहब के साथ, क्या कहेंगे? पहली दफ़ा तोड़ी है, लास्ट टाइम भी लाहौर के लोग निकले थे जब शेलिंग हो रही थी, तब भी जो है फ्रंट फुट पे सारे लड़के जो हैं वो यूथ के लड़के जो ISF के पार्टी के लाहौर के जो लड़के वो लड़ रहे थे। आज फिर निकले हैं। लाहौर तो फैसला कर बैठा है कि उसने इमरान खान का साथ देना है। साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कोशिश की गई कि लाहौर के लोग ना निकले, शेलिंग की गई, केमिकल फेंका गया। आप आगे ये मंजर देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता चल गया ये चोर हैं और लुटेरे हैं। हमारा पैसा लेके हमारे बच्चों का मुश्किल लेके दौड़े हैं। ये अपनी ज़ात के लिए सारे निकले हैं। इमरान खान एक ऐसा सिपाही है और एक ऐसा लीडर हमें मिला है कैद के बाद में और ना इसके बाद में पैदा होना है, क्योंकि सच्चा और नेक और दलेर और दृढ़ लीडर है और इंशाल्लाह ये लोग निकलेंगे और पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बताएं, नून लीग कह रही थी कि छुप के बैठा हुआ है ज़मान पार्क में और आज तो लाहौर हाई कोर्ट में। आपको पता नहीं वो छुप के बैठा, हर तारीख पे पहुंचते हैं। इधर 3री तारीख है हमारी और इस्लामाबाद भी सुबह मैंने जाना है। ये मरियम बीबी को पता चल जाएगा, अब तो चल गया है। उसके आने पर तो 2 मजदूर मेरे हल्के के सैफुल मलूक साहब थे, उसके सदर नून लीग के, वो पैसे दे के ना अड्डे से मजदूरों को उधर ले गए थे। 2000 बंदा बड़ी मुश्किल हुआ था। उसको शर्म आनी चाहिए, भी बात कहते हैं। बहुत हो चुकी ये मकारी, बहुत हो चुका ये फरेब। वक्त है अब भी समझ लो, वरना उठ पड़ेगा पूरा देश। देश जो उठ पड़ा तो आफत ही आ जाएगी और तुम्हारे मोहल्लात में गोया कयामत ही आ जाएगी। फिर तुम कैसे अपनी गोली से हमें डराने आओगे?
उसको चलाने बोल चिता से लंदन से बापू तेरा आएगा। आपकी फिक्र न कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। हमें अपने खुदा की कसम जिस्म का जोड़ जोड़ कुचल देंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इस मकबूजा असेंबली की छाती पे लहराएगा ये परचम सब्ज हैलाली और अंदर उसके बहादुर टीपू सुल्तान वक्त का गाजी और गाजी मिल्लत इमरान अहमद खान नियाजी उस पार्लियामेंट के अंदर वजीर आज़म का हल्फ लेगा और वजीर आज़म बन के पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी का अलम वैसे ही बुलंद करेगा जैसे अलम बुलंद करने का हक है। वही पाकिस्तान इस नौजवान को देगा जिसके अंदर ये नौजवान सर बुलंद करके जी सके, जिसके अंदर ये नौजवान गैरत से ज़िंदगी जीना जी सके। वही जिसके लिए इकबाल ने कहा था गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ मौजूद हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा है, क्या कहेंगे आज जिस तरह लोग बाहर? अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया जूम के निकले हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ये अवाम को जो इमरान खान साहब ने शऊर दिया हुआ है, पिछले 10 महीनों से पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रहा है कि किसी लीडर को इतनी पजीराई नहीं मिली। लोग अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और आज अवाम का ये जमे गफीर, इमरान खान के चाहने वालों का, उनके परवानों का ये जमे गफीर बता रहा है कि पूरा पाकिस्तान, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन, सब के सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उनके शाना बिशाना आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने जा रही है। और आने वाला इलेक्शन ये साबित करेगा कि पूरा पाकिस्तान जाग उठा है और इमरान खान के साथ खड़ा है। हसनैन, जैसे भाई बात कर रहे थे, आपने पहले एक दफ़ा पिंडी में मेरा इंटरव्यू किया था, वहाँ पे मैंने आपको एक बात कही थी कि आप तोपें ले आएँ, शल ले आएँ, गोलियाँ ले आएँ, लेकिन ये कौम खान के लिए, जो खान ने हमें शऊर दिया, जो बेदार दिया, जो आज़ादी का सबक दिया, उसके लिए ये कौम सफारा है। खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और ये 2 दिन पहले ज़मान पार्क में आपने देख लिया कि लोगों ने अपने सीने पेश किए, अपने सर पेश किए, हमारे नहते कारकुन लौलान किए गए, जहरीली गैसें इस्तेमाल की गई, लाइव बुलेट्स फायर की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे सफारा रहे और खान के ऊपर एक आँच नहीं आने दी। मैं आपके कैमरे के तवस्सुत से सिर्फ एक बात कहूँगा कि खान एक वाहिद लीडर है, ना सिर्फ कि वो पाकिस्तान का लीडर है बल्कि उम्मत मुसलमान का लीडर है। बाहर में मुस्लिम ममालिक के लोग उसकी तरफ नज़र लगाए बैठे हैं और खान इंशाअल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा बल्कि उम्मत मुसलमान की क़यादत करेगा। और खान का जो मिशन और आइडियालॉजी है, ये जो कौम, ये जो जम्मे गफ़ीर यहाँ पे जुमा है, ये इंशाअल्लाह ये पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा और उस तरीके से खड़ा होगा कि पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। और यही नौजवान जो आज सड़कों पे इन PDM और इनके हिंडर की वजह से धक्के खाते फिर रहे हैं, यही लोग इंशाअल्लाह चमकते दमकते सितारे बन के इस दुनिया पे उभरेंगे। और जो खान ने कहा था कि ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो मंजिल पाएगा।